नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस अध्याय फर्स्ट के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला वीडियो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या संतुलित न हो, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या है वो बराबर नहीं हो, उस समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट की वियोजन क्रिया लिखिए। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। तो 2FeSO4, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 2FeSO4 को जब उष्मा देते हैं, इसका अपघटन होता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में बदलता है और फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तो 2FeSO4 को उष्मा देने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस निकलती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए। PbNO3 का होल क्वाइस को जब उष्मा देते हैं तो इसका अपघटन होता है PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में। जब PbNO3 लेड नाइट्रेट ये हो जाएगा 2PbNO3 का होल क्वाइस, इसको जब उष्मा देंगे तो 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। इस प्रकार से ये संतुलित समीकरण हो जाएगी। इस प्रकार से 2PbNO3 का होल क्वाइस 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2, यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या है वो बराबर है, अर्थात ये समीकरण है वो संतुलित है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जब बिना बूझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है? जब बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? बिना बूझे चूने को जल में मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है। बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। इसमें जब जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं तो CaOH का क्वाइस प्लस उष्मा उत्सर्जित होती है। CaOH का क्वाइस क्या है? ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? तो किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही किसका रहता है? उत्पाद का रहता है। अभिकारक और उत्पाद दोनों की अगर परमाणु की संख्या बराबर है तो वो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन किसके आधार पर करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण न हो सके, चिप्स का ऑक्सीकरण न हो सके। तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है? कम सक्रिय गैस है। नाइट्रोजन का उपयोग चिप्स पैकिंग में किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो उत्प्रेरक है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो तीव्र कर देते हैं या फिर मंद कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की अभिक्रिया में क्या भूमिका होती है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, परंतु स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरी पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? कि एक या अधिक पदार्थ का दूसरी पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में
अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः गैस है तो G से प्रदर्शित करेंगे, द्रव है तो L से प्रदर्शित करेंगे और जलीय विलयन है तो AQ से प्रदर्शित करेंगे, ठोस है तो S से प्रदर्शित किया जाता है। ये अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के संकेत हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया, PbNO3 का होल कवाइस लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? PbI2 का निर्माण होता है। लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल कवाइस का जलीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड 2Ki के साथ अभिक्रिया करके PbI2 लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO में जब जल डालते हैं तो CaOH का कवाइस बनता है प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण की बात करें तो जिंक धातु की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो 2AgBr को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो ये 2Ag प्लस Br2 में विभाजित हो जाता है। 2AgBr को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो किस में टूटता है? 2Ag प्लस Br2 में टूटता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोयले का दहन होता है, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन प्लस O2 मिलकर के CO2 का निर्माण करते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, दो अभिकारक जहां पर जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली बात तो ये संयोजन अभिक्रिया है, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ करके CO2 का निर्माण हो रहा है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कोयले का दहन है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, Pb प्लस CuCl2 लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस कॉपर धातु निक्षेपित होती है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है? लेड है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। लेड क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लेड है वो कॉपर क्लोराइड को कॉपर से विस्थापित कर देता है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं Mg प्लस O2 का निर्माण करते हैं
Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो 2MgO का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित। देखिए, मैग्नीशियम M2Mg प्लस O2 2MgO, तो मैग्नीशियम उपचयित होता है। उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका क्या होता है? उपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, CH4 मेथेन गैस प्लस O2 CO2 प्लस H2O का संतुलित समीकरण क्या होगा? तो देखिए, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात ये समीकरण संतुलित है। CH4 प्लस O2 की जगह क्या कर देंगे? 2O2 कर देंगे, तो CO2 प्लस 2H2O हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो N2 प्लस 3H2 2NH3 का निर्माण करते हैं और ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। N2 प्लस 3H2 2NH3 का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फाइड प्लस जल प्लस क्लोरीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO3 प्लस जल H2O प्लस क्लोरीन गैस Cl2 मिलकर के Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा? देखिए, फेरस सल्फेट से के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे कैसे हो जाते हैं? श्वेत हो जाते हैं। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का हरा रंग होता है। किसका? फेरस सल्फेट का। जब इसको गर्म करते हैं तो FeSO4 बनता है, फेरस सल्फेट बनता है श्वेत रंग का, क्योंकि इसके अंदर जो 7H2O है, 7H2 है, उसका उत्सर्जन हो जाता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट से 7H2O निकल जाते हैं, जिसके कारण इसका हरा रंग है वो किस में बदल जाता है? श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं की आपको ट्रिक बताऊंगा। कनका मांगे आलू जैसा फल पका है, कौन मांगे चांदी सोना। तो इस प्रकार से आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, ये तीनों कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। कौन? आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 24 देखिए, अभिक्रिया है H2S प्लस Br2, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो 2HBr प्लस सल्फर में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन किसका होता है? जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका तो क्या होता है? अपचयन होता है। और ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए, यहाँ पर Br2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। किसके साथ? Br2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ करके HBr का निर्माण हो रहा है, तो ब्रोमीन का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 26 है, ZnPb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो इन तीनों में Zn सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद में Pb लेड और सबसे कम क्रियाशील कॉपर है। किसमें? इन तीनों धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील Zn है, उसके बाद Pb है और सबसे कम क्रियाशील धातु कॉपर है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों उत्पाद का निर्माण किस कारण से होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी बंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के मध्य कुछ बंध टूटते हैं
और कुछ बंध नए बनते हैं, जिसके कारण नए पदार्थ का अर्थात उत्पाद का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 28 और आज का अंतिम प्रश्न भी है। किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है अर्थात जंग लगता है। संक्षारण का अर्थ क्या होता है? जंग लगता है। तो लोहा है, तांबा है और चांदी, ये 3 धातुएं ऐसी है जिनका संक्षारण होता है।